जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का ब्लॉग रहने वाला है हमारा कांगड़ा धर्मशाला जाने वाला। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग से ब्लॉग की। तो आपको अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। मैं तो फुली रेडी हो गई थी, बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो रेडी हो रहे थे और कई लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो मैं जल्दी रेडी हो गई थी और आज मैंने कॉट सेट डाला था क्योंकि मुझे पता था कि नीचे साइड जाते हुए काफ़ी गर्मी होने वाली है, तो इसीलिए कुछ खुला रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसी के बाद हम लोग चल पड़े और हम लोग जा रहे थे घनाटी साइड से। तो ये अभी हम लोग जा रहे हैं समरहिल साइड से होते हुए, जो रास्ता जाता है वहीं पर। तो आज का जो मौसम था वो काफ़ी अच्छा था, यानी कि सनी वेदर था, बहुत प्यारा। बीच में बादल देख सकते हैं आप, थोड़े बहुत तो दिख ही रहे होंगे, बट बारिश नहीं आई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और इतना सुंदर एरिया लग रहा था इधर उधर, मतलब वहाँ पे देख रहे थे जब हम साइड साइड में, काफ़ी अच्छा एरिया लग रहा था जाते हुए। और बादल भी थे, मौसम अच्छा था, लेकिन हीट वेव्स काफ़ी थी। लाइक आप फॉग टाइप सोच सकते हैं, जैसे फॉग होती है वैसे ही हमारे हीट वेव्स लग रही थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। जैसे जैसे हम नीचे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे गर्मियाँ बढ़ती जा रही है काफ़ी। और यहाँ काफ़ी ऐसी हो रही है, हीट वेव्स क्रिएट हो रही है ज़्यादा, तो गर्मी काफ़ी है। तो हमें एक पेड़ मिला था तो हमने वहीं पे अपनी कार पार्क कर ली थी, क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट लेने के बाद हम लोग चल पड़े यहाँ से। तो जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पर जो ट्रैवलिंग का मज़ा था वो भी आ रहा था क्योंकि अच्छी हवा चल रही थी बाहर से। अगर कार चल रही है तभी आपकी हवा अच्छी लग रही थी, वरना अगर एक जगह गाड़ी खड़ी थी तो फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब स्वेटिंग होनी शुरू हो गई थी फेस में भी। जैसे ही हम नीचे साइड पहुँचे, आपने देखा वहाँ एक बहुत प्यारा सा पुकी जैसा डॉगी इतने प्यार से सोया है अंदर, और इसके ईयर्स इतने प्यारे थे, बड़े बड़े जैसे। और अभी हम जहाँ पहुँचे थे वहाँ काफ़ी सारा पानी होता है। तो आपको मेरी शक्ल देखिए लग ही रहा होगा कि मुझे कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। लाइक ग्लो जैसा तो लग ही रहा था फेस में, वो ग्लो लग रहा था स्वेटिंग की वजह से। और मम्मी भी फ़ैन चला के बैठे हुए थे पीछे, क्योंकि बाहर की हवा काफ़ी ज़्यादा गर्म थी। और जैसे हम आगे पहुँचने लगे उसके बाद हमें ट्रक इतने सारे मिले, इतने सारे कि काफ़ी ज़्यादा धूल छोड़ रही थी। मतलब कच्चा रास्ता था तो उसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो फाइनली हम बिलासपुर पहुंच गए थे, और जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनका सभी का एक ही ड्रीम होता है, एम्स जाना। तो हम पहुंचे थे एम्स बिलासपुर। तो मुझे भी इतना अच्छा लगा इसको देख के, काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत ही बड़ा है। तो हम लोग थे अभी बिलासपुर के बस स्टैंड में खड़े थे, और वहाँ पे एरिया काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत ही प्यारा लगा नीचे साइड जाके। बस थोड़ा सा मुझे जो थोड़ी दिक्कत हुई वो हुई थी गर्मी से। और वहाँ सामने तो हमें बहुत ज़्यादा प्लेन एरिया दिख रहा था, बिल्कुल प्लेन, लाइक जैसे वो बड़े बड़े समुद्र होते वैसा लग रहा था दूर से देखने में। बाकी इतना मुझे भी नहीं पता ये क्या था, बट बहुत अच्छा था। एंट्री ले ली बिलासपुर में, और अभी हम रुके थे आइसक्रीम लेने। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और सामने का जो एरिया है वो बहुत अच्छा आ रहा है, एरिया अच्छा है, काफ़ी अच्छा एरिया है। बस ये कि हम जैसे शिमला वाले तो हमारे को गर्मी थोड़ी सहन नहीं होती, तो इसलिए हम थोड़े लाल टमाटर होते जा रहे हैं। तो बाकी बहुत अच्छा एरिया है। तो अभी हमें काफ़ी लॉन्ग टूर में जाना था, तो इसीलिए हमने सभी ने वैनिला आइसक्रीम को प्रेफर करते हुए हम लोग चल पड़े उसी के बाद आगे। तो ये जो एरिया आया था, ये पुल आया था, तो यहाँ से नीचे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बिल्कुल प्लेन सा। लाइक नीचे साइड के जो लोगों ने बहुत अच्छी हरियाली मतलब क्रिएट करके रखी, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था। बस थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा थी। उसके बाद हम उस पुल में पहुँच गए थे जहाँ पे इधर उधर नदी थी। तो ये बहुत बड़ी नदी थी, बहुत प्यारी लग रही थी देखने में। अगर हमें लेट ना होती तो हम ज़रूर बाहर निकल के इसको देखते, बट हमें थोड़ी ज़्यादा लेट थी तो हमें जल्द से जल्द पहुंचना भी था। तो अब हम लोग चल पड़े थे उसी रास्ते में, और हमने थोड़ा ब्रेक ले लिया था उसी के बाद। और यहाँ अपनी शक्ल देख सकते क्या लाल टमाटर हुई है। सो गाइस, मुझे भी आइडिया नहीं है कि अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, बट बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे भी। हम बिलासपुर से थोड़ा आगे आगे है, हम मे बी हमीरपुर तो पहुँच ही गए हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा। मेरा फेस देख सकते हैं कितना रेड हो गया है पूरा। बस हम बैठे ही थे घर से, और उसके बाद से देख सकते हैं हालत पूरे फेस की पूरा रेड हो गया है बिल्कुल गर्मी से। क्योंकि हम अपर शिमला वाले लोग होते हैं तो हमें गर्मी ज़्यादा सहन नहीं होती है, तो हमारा फेस वगैरह सब रेड पड़ जाता है पूरा ही। के बाद हम लोग चल पड़े आगे अपने रास्ते में, अपनी राह में चलते हुए। हम लोग मुसाफिर नहीं है गाइस, हम लोग अच्छे लोग हैं। अब मुझे भी नहीं पता मुसाफिर का
एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो अब हम लोग चल पड़े थे, तो हम बिलासपुर से काफ़ी आगे आगे थे। मे बी हम हमीरपुर एंटर करने वाले थे या हमीरपुर पहुंच गए थे, क्योंकि मुझे एरियाज़ का ज़्यादा नहीं पता है, मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ जा रही हूँ। तो हम लोग मे बी हमीरपुर एंटर होने ही वाले थे, और मुझे जब अत्ती आ गई थी तो मैं पीछे बैठ गई थी, क्योंकि आगे ना आपको बताइए कि मिरर होता है, तो मिरर से हीट ट्रांसफ़र होती है तो ज़्यादा लगती है। तो मैं पीछे बैठ गई थी, पीछे बैठ के काफ़ी अच्छा ठंडक मिल रही थी। तो वहीं पे ही आगे जाके उस दिन कुछ था, तो वो हमें जैसे जूस देते हैं रेड और ऑरेंज या पिंक कलर के जो मिलते हैं, तो वही हमें भी जूस मिला। हमने थोड़ा जूस पिया, उसको पीने का जो ठंडक मिली थी काफ़ी अच्छा था। वो पिंक सा जो जूस था उसमें शायद थोड़ी बहुत वाटरमेलन्स के पीस भी थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था वो पीने में भी। आई डोंट नो यहाँ एरिया का क्या नेम है, बट यहाँ बहुत प्यारा लग रहा था एरिया, बहुत ज़्यादा अच्छी साफ़ सफाई, और यहाँ जो ट्रीज़ थे काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में, और बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। उसका जो हवा चली, उसी हवा में बहुत मज़ा आया। उसी के बाद मैंने थोड़ा इन्जॉय किया पीछे बैठ के, क्योंकि इन्जॉय करना तो बनता है अगर आप दूर जा रहे हो सफ़र में। तो सबसे अच्छी बात ये रही है पूरे ट्रिप की कि हमें जो रास्ता मिला है बहुत अच्छा मिला है। मतलब बीच में कहीं जाके ही आपके थोड़े बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो सकता है, जैसे गाँव का एरिया होता है, तो बाकी आपका जो रास्ता है बहुत प्यारा रहा है। और जब हम यहाँ जैसे पहुँचे हमें जिगजैग लाइन्स मिली, तो मुझे इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता जिगजैग लाइन्स का, बट आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना क्या मतलब होता है कि जिगजैग लाइन्स जब होती है। तो बहुत प्यारा लग रहा था वहाँ पे इधर उधर। और सबसे अच्छी बात यह है कि बादल आए थे, बट उसी के बाद भी बारिश नहीं हुई, और नीचे नीचे जाते जाते तो गर्मी थी। उसके बाद बादल हमें कहीं दिखे भी नहीं, और उसके बाद हमने बहुत ही मज़े करते हुए सॉन्ग्स में इंजॉय करते हुए हम पहुँच गए थे फाइनली कांगड़ा पहुँच ही गए थे हम। और आप रास्ते में देख सकते कितना प्यारा व्यू है साइड साइड में। और जो मैंने एक चीज़ नोटिस की कांगड़ा साइड में, कि वहाँ पे जो पत्थर है वो बहुत प्यारे गोल गोल से, मोटे मोटे से और बड़े बड़े से साइज़ के, मुझे बहुत ही प्यारे लगे वो। बीच बीच में तो बहुत प्यारा व्यू आ रहा था लाइक प्लेन्स का। और ये है जी आपकी टनल, जहाँ पे हमारे महादेव जी बने हैं, और महादेव जी को देख के जो मेरी खुशी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। ये टनल पता नहीं क्यों बंद की गई थी, काश ये खुली होती तो हम भी इस टनल से जाते, क्योंकि मैंने बहुत सुना है इस टनल के बारे में, बहुत सुंदर है और महादेव इतने प्यारे बनाए हैं। तो सभी मेरे साथ हर हर महादेव बोल दो। और उसी के बाद हम लोग पहुँच ही गए थे धर्मशाला से थोड़ा पीछे कांगड़ा, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। मतलब इतने प्यारे स्टोन्स है, पानी है, और हम लोग ने थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट लिया था। उसके बाद हम चल पड़े थे अपने होटल की तरफ। तो ये है जी आपका कांगड़ा बाज़ार, जहाँ पे लोग बहुत प्यारे हैं और इधर उधर चल रहे थे। तो हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे, हम सुबह के 10 बजे से चले थे और शाम के हमें 6:45 या 6:50 समथिंग होने वाले थे, यानी कि हमें 4 या 5 घंटे तो लग ही गए थे पहुँचने में। तो ये हम पहुँच गए थे होटल, जिस होटल का नेम था वंडर होटल था इसका नाम। बहुत प्यारा रिजॉर्ट था, लाइक व्यू बहुत अच्छा था वहाँ का। और हम लोग अब जा ही रहे थे कि पार्क लगाने अपनी कार को, पार्किंग में लगाने के बाद वहाँ पे सबसे अच्छी बात थी वहाँ पुल भी था गाइस, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी पुल। तो वहाँ व्यू बहुत अच्छा रहा था, इतना बड़ा सा ये ग्राउंड था और काफ़ी अच्छा था। उसी के बाद हमने रूम में चेक इन किया, रूम भी बहुत प्यारा था और बहुत अच्छा व्यू आ रहा था रूम से। तो हमारा जैसे जो रूम था 3rd फ्लोर में था, तो इसलिए वहाँ से तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था ऊपर से। तो आप मेरी हालत देख सकते हैं। इस बार तो ऐसा था कि बस अब तो कैसे ही रहूँ मैं। गाइस, हमने रूम इन में चेक इन करने के बाद अब मेरा फेस देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है। पूरे दिन इतनी थकावट के बाद बहुत ज़्यादा काला हो गया है, काला ऑलरेडी है और हो गया। थोड़ी थक गए, रेस्ट करेंगे, फ्रेश हो गए, आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। रूम चेक इन करते हुए फ्रेश होते होते रात भी हो गई थी और वहाँ पे लाइट्स भी जल गई थी। तो ये बहुत प्यारी लग रही थी लाइट्स जलने के बाद। वहाँ से व्यू जो आ रहा था वो बहुत ज़्यादा प्यारा था, और सामने एक मंदिर भी दिख रहा था और नीचे पुल वगैरह, और बहुत प्यारी लग रही थी जो ये नदी दिख रही थी। तो उसी के बाद हम लोग बैठ गए थे थोड़ा रेस्ट लेने के बाद। और आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे एसी के बिना तो इंसान थोड़ी देर भी नहीं बैठ पा रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। हेलो गाइस, हम लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि खाना आने में अभी काफ़ी टाइम है, पर मेरे को पहले ही भूख लगी है। बाकी आज हम बहुत थक गए, हम 10 बजे से बैठे थे सुबह और अब 7 साढ़े 7 हो गए हमें सफ़र करते हुए, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी तो हम रेस्ट कर रहे थे थोड़ा रूम में। हमने चेक इन किया, रूम बहुत प्यारा था, अच्छा था, बस थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, बाकी अच्छा है। और अभी रेस्ट करते उसके बाद खाना खाने जाएंगे, फिर सो जाएंगे। नहीं तो नहीं तो मन है मैं गर्मी है। हेलो गाइस, वी आर
waiting for being a 9:30 p.m. to have a dinner. हम लोग चले गए थे डिनर करने। डिनर में दाल, सब्जी, राइस और रायता था। तो अब हम आ गए थे सोने के लिए। तो अब हमने अपनी मम्मी को तो सेंटर में डाल दिया, बाकी कोना मैंने और मेरे पापा ने पकड़ लिया। तो अब सोते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये है डे 2 इन धर्मशाला। तो अभी हम लोग उठ ही गए थे लगभग, और हमने सुबह सुबह फ़ैन चला लिया था। वैसे पूरी रात एसी था, बट फिर भी एसी का कुछ लग ही नहीं रहा था कि फिर हमने फ़ैन भी चला लिया, डोर भी ओपन कर लिया, और बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। अब आप लोग देख सकते हैं वहाँ कितना सुंदर लग रहा है। सुबह सुबह मंदिर के दर्शन हो गए, वहाँ पे पता नहीं कौन से भगवान के हो गए, और सामने देख सकते हैं आप पुल का भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। और कितना प्यारा लग रहा है, जो नदी थी वो मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। उसी के बाद मैंने बाथ लिया फटाफट। बाथ लेने के बाद मैं रेडी हो गई थी। तो मैंने काफ़ी लाइट क्लोथ्स पहन लिए थे, जिससे काफ़ी गर्मी ना लगे, ठंडक रहे। हाय गाइस, हम सुबह सुबह लिफ्ट में बैठ के नीचे जा रहे हैं क्योंकि हमें आलस लग रहा था, और मैं सेकंड फ्लोर में उतर गई थी। तो क्या शायद 0 फ्लोर हमारे में। तो अभी हम आ गए थे नीचे, और वहाँ पे बस एक ही बार साइन अप करना था, उसी के बाद हमें निकलना था। तो हम यहाँ पे बैठे थे। ये इनका स्टार्टिंग वाला व्यू होता है, जैसे अंदर एंट्री करते हैं हम। तो हम लोग अपनी कार के पास आए। कार के तो बुरे हाल हो गए थे। अभी मॉर्निंग टाइम है, बट स्टिल हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हीट वेव्स क्रिएट हो रही है, तो बहुत गर्मी लग रही है फेस में भी और पूरी बॉडी में। तो यहाँ काफ़ी गर्मी हो गई सुबह ही, मॉर्निंग टाइम है, और अभी लगभग 9 बज रहे हो गए। 9 बजे के टाइम में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। जब तक मम्मी और पापा कार की थोड़ी बहुत वॉशिंग कर रहे थे, मैं तब तक बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रही थी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये पुल था, मुझे बहुत प्यारा लगा था, लेकिन इसकी एंट्री थोड़ी लेट थी, लाइक 8:30 के बाद थी, लेकिन उस टाइम कोई आया नहीं था वहाँ पे। तो हमें वहाँ से निकलना भी था। अगर हम थोड़ा टाइम रुकते तो शायद मैं पुल में होती। तो उसी के बाद हम चल पड़े, और आते रास्ते में जाते हमें बहुत प्यारा व्यू लगा। अब हम चल पड़े घर को। आप मेरी हालत देख सकते हैं कितनी बुरी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी है कि बुरे हाल हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और अभी हम जूस पी रहे हैं, गरम गरम खौलता खौलता जूस। हमें जो काम था हमने किया, और उसी के बाद 5 बजे हम वहाँ से निकले। तो काफ़ी रात हो गई थी हमें शिमला आते आते, क्योंकि 5-6 घंटा लग जाता है। और उसी के बाद हम लोग रुके थे एक स्पॉट में, जहाँ हम डिनर कर रहे थे। और उसी के बाद डिनर करने के बाद हम लोग जैसे शिमला एंटर करते हुए, वहाँ पे हमें जो ठंडक और जो राहत मिली है शिमला में, मतलब हम कहीं भी चले जाए, अपना शिमला ही सबसे प्यारा है। तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे ओल्ड बस स्टैंड, वहाँ आके तो इतनी अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, और इतनी चैन की सांस, एक नेचुरल ऑक्सीजन मिली है हमें शिमला आके। तो हम क्लिनिक पहुँच गए थे, और रात के लगभग 1 तो बज ही गए थे। तो अभी हम लोग चले, पर रात के टाइम ये अच्छा होता है कि आपको ज़्यादा जाम नहीं मिलता, तो इसलिए हम टाइम से पहुंच गए थे। हमें कुछ जाम नहीं लगा, और हम फटाफट पहुंच गए, और काफ़ी मज़ा आया। और रोड काफ़ी अच्छा होते हुए हम ज़्यादा स्पीड में थे, तो हम पहुंच ही गए थे 1 बजे तक। अगर हम दिन में आते तो हमें शायद ज़्यादा टाइम भी लग सकता था, पर हम रात को पहुँच गए थे बहुत अच्छे वे से। फाइनली गाइज वी अराइव्ड एट अ प्लेस। दिस इज़ अ बीसीएस मंदिर, तारा माता मंदिर। जय माता दी। तो माता जी का मंदिर देख के हमें बहुत खुशी मिली। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। और हाँ, आई नो कि पूरा व्लॉग ट्रैवलिंग का रहा है, तो मैं वैसे बस किसी काम से वहाँ गई थी, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है। तो मैं मतलब अगर कभी और घूमने जाऊँगी तो मैं आपको अच्छे से दिखाऊँगी, बट अभी तो मैं किसी काम से गई थी। तो सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वाले के लिए। तब तक के लिए बने रहिएगा महक चौहान ब्लॉग्स के साथ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सायोनारा, बाय बाय, साम्यांग, हर हर महादेव।